बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है, आभार है आप सबका एजुकेशन इलाहाबाद के चैनल पे। मैं हर्ष प्रजापति उपस्थित हूँ आप सबके समक्ष अति महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। इस वीडियो में CUET यूजी और PGAT की यानी PG एडमिशन की यूजी एडमिशन की दोनों की एक साथ अपडेट बताने जा रहे हैं, तो ध्यान से सुनिएगा आप सब। सबसे पहले हम यूजी वालों की बात करेंगे, उसके बाद PG वालों की बात करेंगे, ठीक है। तो जो PG वाले बच्चे हैं वो थोड़ा सा वेट कर लें, उनकी जो है LLB की मेन कैंपस की 5th कट ऑफ जारी हुई है। साथ ही साथ आपको ADC की, ISTC की, इसके साथ साथ CMP की कल के लिए कट ऑफ जो नवीनतम जारी हुई है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, तो ध्यान से देख लेना। बाकी आप सबकी जो क्वेरीज आई हैं उसको भी हम मेंशन करेंगे, लेकिन सबसे पहले CUET के संदर्भ में हम देखते हैं क्या अपडेट है। यहाँ आप देख सकते हैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय CUET यूजी एडमिशन आपके एडमिशन कोऑर्डिनेटर फॉर वेरियस अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम। देखिए, जो आपके कोऑर्डिनेटर होते हैं इनको बोलते हैं समन्वयक, ठीक है। इनका जो कार्य होता है ये होता है डिपार्टमेंट, जैसे अब आपका BA में अगर आप एडमिशन ले रहे हैं, ठीक है, तो इसका सारा जो लेखा जोखा रहेगा वो इनका रहेगा, ठीक है। जितने भी सत्यापन वगैरह वेरिफिकेशन की जितनी भी आपका प्रोसेस रहेगा वो इन्हीं के द्वारा जो है वेरीफाई किए जाते हैं। PG में जब एडमिशन होता है तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह जो भी करते हैं सब कोऑर्डिनेटर करते हैं, प्रत्येक विभाग का उनका जो है कोऑर्डिनेटर नियुक्त किया जाता है। लेकिन यूजी में BA कोर्स वाइज कोऑर्डिनेटर नियुक्त किया गया, तो आप सब अपने अपने कोऑर्डिनेटर को ध्यान से देखेंगे। BA एडमिशन के लिए देखिए, प्रोफेसर राम मनोहर यादव फ्रॉम द फिजिक्स डिपार्टमेंट हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द कोऑर्डिनेटर, ठीक है। उसके बाद डॉक्टर सुभाष शुक्ला, डॉक्टर पवन शर्मा एंड डॉक्टर मनीष गौतम हैव बीन अपॉइंटेड एज डिप्टी कोऑर्डिनेटर, ठीक है। तो कोऑर्डिनेटर जैसे होता है CM होता है, फिर डिप्टी CM होते हैं, उसी प्रकार से यहाँ पे कोऑर्डिनेटर हैं और डिप्टी कोऑर्डिनेटर्स हैं। इसके बाद देखो BA के बाद आप सब ये देखिए BSc बायो एडमिशन, उसके बाद उनके बाद आपका BSc मैथमेटिक्स एडमिशन, इन सब के कोऑर्डिनेटर्स के नेम यहाँ पे दिए गए हैं। साथ ही साथ अभी हम और देखिए ज़रूरी बात करने वाले हैं, तो पूरा देखिएगा। यहाँ पे हम काउंसलिंग की डेट एक्सपेक्टेड क्या है वो हम बताने जा रहे हैं, जो कि अभी तक अपडेट आई है वो, ठीक है। तो यहाँ BCom के बाद अगर आप यहाँ पे देखें, एक नज़र यहाँ पे देख लीजिएगा, ठीक है। BA BSc बायो, BSc मैथ, BCom एडमिशन। उसके बाद यहाँ पे अगर देखें तो CUET का फिर BA LLB के जो आपके कोऑर्डिनेटर नियुक्त किए गए हैं। उसके बाद जो है BSc होम साइंस, बैचलर ऑफ आर्ट यानी फाइन आर्ट BFA, उसके बाद BPA बैचलर ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट, इनके कोऑर्डिनेटर के नेम से यहाँ देखिए शो है। इसके बाद यहाँ पे देखिए जो मेन चीज़ है वो यहाँ पे ध्यान में रखना है, पहले आप देख लेना यहाँ पे IPS और इंटीग्रेटेड UG प्रोग्राम जैसे कि आपका, ठीक है, और इसी इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज़। उसके बाद आपका BBMBA 5 वर्षीय। उसके बाद आपका यहाँ पे आ जाता है 5 वर्षीय डिजास्टर मैनेजमेंट, आपदा प्रबंधन का। उसके बाद यहाँ पे अकॉर्डिंग टू सोर्सेज ऑनलाइन काउंसलिंग फॉर एडमिशन इज एक्सपेक्टेड टू बिगिन ऑन आइदर अगस्त 29 और 30, ठीक है। यानी इतना मान लीजिए 29-30 अगस्त ये जो डेट है, इस डेट के आसपास आपका जो है आपका काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगा, ठीक। ऑनलाइन काउंसलिंग आपकी स्टार्ट हो जाएगी। तो आप लोग लगातार चैनल से जुड़े रहोगे हमारे, तो आपको CUET की पूरी काउंसलिंग की अपडेट मिलेगी। और ज़्यादा सेफ स्कोर के चक्कर में परेशान होने की आवश्यकता नहीं, पहली कट ऑफ से सब चीज़ स्पष्ट हो जाएगा, ठीक है, कि कितना जो है एडमिशन कितने नंबर पे होने वाला है। बाकी आप सब अच्छे अच्छे कोर्स कॉम्बिनेशन, ठीक है, अपना सब्जेक्ट प्रेफरेंस रखो, ठीक। 20 शायद BA में मिल रहे हैं और लगभग 7 या इससे अधिक जो है आपका BSc मिल रहे, तो सब्जेक्ट प्रेफरेंस भरिए अपने वही समर्थ पोर्टल जाकर, जहाँ से आपने अपना काउंसलिंग का पूरा जो है एप्लीकेशन फॉर्म वगैरह जहाँ से आपने रजिस्ट्रेशन का किया है, आपको लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, ठीक। तो वो आप सब पहले क्या करेंगे, जाकर सब्जेक्ट प्रेफरेंस अपना चूज़ करिए। 20, ठीक है, 7 उसकी लास्ट डेट है, तो आज और कल तक आपका ये होगा, तो अपना कर लीजिए। बहुत जल्द 29-30 के मध्य में या इसी के आसपास आपका जो है काउंसलिंग की अपडेट आ जाएगी। तो CUET वाले पूरी तरीके से चैनल पे जुड़े रहिए, ठीक है। आप टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए जहाँ से आपको पूरी की पूरी अपडेट मिलती रहे। तो ये अभी की अपडेट थी, बाकी नवीनतम अपडेट आपको शीघ्र ही सूचित हम कर देंगे, ठीक। चलिए अब यहाँ से देखिए आ जाता है आप सबका PG वालों का। PG वालों की देखिए ISTC की 18वीं कट ऑफ जो है कल के लिए 27 अगस्त के लिए जारी की गई है। इसको आप देख लीजिएगा। अर्थशास्त्र, प्राचीन इतिहास, मध्य। अब देखिए सबका अंतिम चरण में प्रवेश चल रहा है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। PG वाले अंतिम चरण में सबका प्रवेश चल रहा है, तो किसी का SC ST का आएगा, किसी का AWS का आएगा, तो SC ST का नहीं आएगा, ठीक। फिलहाल देखिए अभी इस तरह से कट ऑफ चलेगी, लेकिन ये है कि सभी श्रेणी का आए ये
पॉसिबल अब नहीं है। जिसको ज़्यादा जानकारी चाहिए कि भैया अब इसका आएगा नहीं आएगा, देखिए हम आपको अंधेरे में नहीं रखना चाहते, इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आपका किसी भी कॉलेज में नहीं आ रहा है, एक कट ऑफ 2 कट ऑफ आपने वेट किया नहीं आ रहा है, आप डायरेक्ट ले लीजिए जिस कॉलेज में आपका हो रहा है। SPM में हो रहा है, ADC में हो रहा है, ISDC में हो रहा है, CMP में हो रहा है, जहाँ एडमिशन मिल रहा है वहाँ लीजिए। सब कॉलेज अच्छे हैं, सब में पढ़ाई अच्छी होती है। आपको पढ़ना है तो आप किसी भी कॉलेज में ले सकते हैं, ठीक है। LLB ऑनर्स की देखिए 5वीं कट ऑफ कैंपस की जारी कर दी गई है, देख सकते हैं यहाँ पे वही हाल है। UR 162 एवं अधिक, OBC 152। तो EWS SC ST जिनका भी 162 या उससे अधिक वो एडमिशन ले सकते हैं, ठीक है। OBC वालों की कैटेगरी वाइज कट ऑफ जारी की गई है। 27 से 29 अगस्त आपकी डेट है, ठीक। तो आप अपना जो है रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट अपलोडिंग की जो है 2 बजे तक 29 अगस्त तक कर दीजिए। फीस अपना जो है 29 अगस्त 5 बजे तक, तो आप अपना ये कर लीजिएगा, ठीक है। और इसके पश्चात देखिए यहाँ पे अगर हम बात करें तो CMP की 9वीं कट ऑफ आपकी जारी कर दी गई है, ठीक। यहाँ पे CMP की 9वीं कट ऑफ अगर हम देखें तो बैचलर ऑफ यानी LLB की भी है और LLM की भी है, ठीक। तो ये सब कट ऑफ अपनी देखते रहिएगा। बाकी अभी जो है ADC की बात करने जा रहे हैं हम, तो ये इसमें भी देखिए कई चीज़ है कि कई बच्चों का कट ऑफ नीचे नहीं गया होगा, तो कई का कट ऑफ नहीं है कैटेगरी वाइज। तो उसकी देखिए अगर ज़्यादा जानकारी चाहिए तो हेल्प डेस्क पे CMP पे कॉल कर लीजिए या CMP विज़िट कर लीजिए एक बार, आपको पक्की न्यूज़ मिल जाएगी, क्लियर न्यूज़ मिल जाएगी, ठीक है, कि अब आएगी कि नहीं आएगी। लेकिन जिन विषयों की अब नहीं आ रही है वो CMP में, ठीक है, तो वो अगर नहीं हो उनको समझ में आया तो वो SPM में ले सकते हैं, ठीक है। तो वो चीज़ें हैं। बाकी जो है SPM की भी 26 तक की डेट थी। बाकी देखिए नवीनतम जो कट ऑफ आएगी उसकी हम सूचित करेंगे ये आपको। यहाँ आप देख सकते हैं ADC की जो 15वीं कट ऑफ थी, जो कि मैंने पहले ही बताया था, ये 27 अगस्त हेतु थी, ठीक। यानी कि इस कट ऑफ पे कल एडमिशन होगा, ये बहुत पहले जारी कर दी गई थी आपकी, ठीक है। जो ये 23 तारीख को जारी की गई थी, तो 27 को इसमें एडमिशन होंगे यानी कल। तो इसको देख लीजिएगा आप सब। LLM की प्रवेश प्रक्रिया महाविद्यालय बेनीगंज परिसर में होगी। LLB की भी कट ऑफ नहीं आई है ADC की, उसके लिए परेशान नहीं होइएगा, ठीक है। लास्ट ईयर भी LLB की जो है लेट में कट ऑफ आई थी, लेकिन वो तो BCI से, ठीक है, बार काउंसिल ऑफ इंडिया से इसका जो है पाठ्यक्रम वगैरह जो भी दिक्कत आ रही थी वो नहीं पास हो पा रहा था, लेकिन जब हो गया तो कट ऑफ में एडमिशन हुआ था। लेकिन ज़्यादा LLB की लास्ट ईयर कट ऑफ ADC की नहीं आई थी, क्योंकि बच्चे बहुत से पेंडिंग में थे, तो एक साथ ही एडमिशन हो गया था, ठीक। तो ये चीज़ें। बाकी देखिए कई बच्चे कह रहे हैं कि कुछ विषय हैं मेन कैंपस में उनकी कट ऑफ आएगी नहीं आएगी, ये इस समय डिपार्टमेंट द्वारा भी स्पष्टता नहीं बताया जा रहा है। वो सब बस कह रहे हैं आप वेट करिए, अगर सीट मतलब वैकेंट रहेगी तो कट ऑफ ज़रूर जारी की जाएगी। कई बच्चे कह रहे हैं कि अगर मान लीजिए कि जो एडमिशन लेकर कैंसिल कराते हैं कॉलेज में या कैंपस में, तो उनकी जो सीट बचती है उसके लिए एडमिशन मिलेगा, तो क्या हमारा एडमिशन होगा। देखिए ऐसी चीज़ें क्या होती है ना, रेयर होता है। पहली बात तो कैंपस किसी को मिलता नहीं जल्दी, कम नंबर वाले को अगर मिल गया है तो वो कैंसिल जल्दी कोई कराता नहीं है। मान लीजिए कॉलेज में कोई करा लेता है, तो कॉलेज से अगर सीट खाली होती है तो वो कहते नहीं विरला ही चीज़ें ऐसी होती हैं, तो वो एक कट ऑफ जारी की जाती है, उस सीट भी बताई जाती है कि एक सीट के लिए एडमिशन हो रहा है, तो वो पर्याप्त बच्चे पहले से ही पेंडिंग में रहते हैं। आपको मैं बता दूं कई बच्चे ऐसे हैं जिनका काउंसलिंग में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तक हो गया है, लेकिन उन्हें सीट अलॉट नहीं की गई और ये कहा गया कि आपकी कैटेगरी में सीट फुल हो गई है, अगर कोई सीट एडमिशन कोई कैंसिल कराता है और सीट वैकेंट रहती है तो आपको हम अलॉट करेंगे, तो ऐसे बच्चों को पहले दे दिया जाएगा, ठीक है। तो आप सब जहाँ हो सके एडमिशन लीजिए। बाकी जो अपडेट आ रही है नवीनतम चैनल के माध्यम से आपको सूचित करें, उसके लिए परेशान नहीं होना है आपको, ठीक है। टेलीग्राम ग्रुप से जुड़े रहिए। आपको सेमेस्टर एग्जाम की और सिलेबस की बहुत जल्द कोशिश कर रहे हैं कि हम आपको वो प्रोवाइड कराएं, तो लगातार जुड़े रहिए। मैं ऐसे हमें विश्वविद्यालय के पास कोई भी खबर होगी खास पहुँचाते रहेंगे आपके पास। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।